हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ। इन कंटिन्यूएशन ऑफ डेंटल टॉपिक, टुडे टॉपिक इज डेंटल केरीज। डेंटल केरीज दंत क्षय। यह बीमारी इस पृथ्वी पर मनुष्य के प्रादुर्भाव के साथ शुरू हुआ होगा, ऐसी मान्यता है। और ये बीमारी का मेन कारण है अनहाइजीनिक कंडीशन एवं अपूर्ण मौखिक स्वास्थ्य और ओरल हाइजीन। डेंटल केरीज टॉपिक में हम देखेंगे इटियोलॉजी को हम 3 भागों में बांटेंगे: एसिडोजेनिक थ्योरी, प्रोटियोलाइटिक थ्योरी, द प्रोटियोलाइसिस चिलेशन थ्योरी, सलाइवा, डॉक्टर जेवी ब्लैक्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल केरीज, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, पैथोलॉजी ऑफ डेंटल केरीज, होम्योपैथिक मेडिसिन इंक्लूडिंग सर्जिकल ट्रीटमेंट। So dental caries is the disease of oral cavity which occurs in every age group, in any caste, any race, in any climate and any place. So dental caries and periodontal diseases are probably the most common chronic dental diseases in the world. Dental caries and periodontal diseases are probably the most common chronic dental disease in the world. In this slide, you see 3 tooth: normal tooth, dental caries and dental cavities. Dental caries and dental cavities both are different terms. So in this diagram, normal tooth, caries tooth and cavities tooth or dental cavities. So this is the 3 types of the appearance or stage of the human teeth. In other figure you see Plantago major. Plantago major plant figure is of mature form. In homeopathy medicine, Plantago prepared from extract of this plant, and it is known as dental antiseptic. So in detail we see in therapeutic part. Definition of dental caries. दंत क्षय. What is dental caries? Dental caries is a multifactorial microbial infectious disease characterized by demineralization of the inorganic and destruction of the organic substance of the tooth. एनाटॉमी में आपने देखा कि दांत की जो बनावट होती है, आउटर कोट होता है, इनर कोट होता है, पल्प होते हैं, रूट्स होते हैं. सो डेंटल केरीज इज कॉज ऑफ मल्टीफैक्टोरियल माइक्रोबियल इन्फेक्शियस डिजीजेस. मल्टीफैक्टोरियल बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण माइक्रोबियल इन्फेक्शन होते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शियस डिजीज
जिसमें पाया जाता है कैरेक्टराइज्ड बाई डीमिनरलाइजेशन, मिनरल का दांतों से क्षय होना, स्राव होना, ह्रास होना, ऑफ द इनऑर्गेनिक एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दांत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का जब क्षय होता है तब उस दांत में केरीज की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और वहाँ पर बैक्टीरिया काम करते हैं। जब तक दांतों में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं, मौजूद रहते हैं, प्रेजेंट रहेंगे, तब तक डेंटल केरीज नहीं होता है। सो व्हाट इज इटियोलॉजी ऑफ केरीज? केरीज के कारण, केरीज के यूनिवर्सल कारण एक समान नहीं है, फिर भी तीन प्रकार की थ्योरी, 3 थ्योरीज हैव इवॉल्व्ड, 3 प्रकार की थ्योरी केरीज का कारण माना जाता है, जिसमें नंबर 1 है एसिडोजेनिक थ्योरी और मिलर्स केमिको पैरासिटिक थ्योरी। एसिडोजेनिक थ्योरी और मिलर्स केमिको पैरासिटिक थ्योरी। नंबर 2 प्रोटियोलाइटिक थ्योरी एंड नंबर 3 इज प्रोटियोलाइसिस चिलेशन थ्योरी। सो वी सी वन बाय वन। एसिडोजेनिक थ्योरी और मिलर्स केमिको पैरासिटिक थ्योरी। W.D. Miller stated that dental decay is a chemico-parasitic process consisting of 2 stages. डॉक्टर W.D. मिलर के अनुसार डेंटल डिके इज केमिको पैरासिटिक प्रोसेस। केमिको मीन्स रासायनिक, पैरासिटिक परजीवी। दंत क्षय रासायनिक परजीवी प्रोसेस है। इसमें रासायनिक मीन्स केमिकल एंड पैरासिटिक परजीवी दोनों प्रोसेस काम करते हैं। द decalcification of enamel which results in its total destruction and decalcification of dentine। दांत के जो आउटर लेयर है उसमें जैसे ही डेंटाइन का क्षय होता है और इनामेल का क्षय होता है, डीकैल्सिफिकेशन होता है, उसके बाद उसमें डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है और ये डिस्ट्रक्शन जो होता है वो प्रीलिमिनरी स्टेज कहलाता है। उसके बाद ये जो है डिसोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टेन रेसिड्यू, दांत के अंदर जो सॉफ्ट रेसिड्यू है, मुलायम पार्ट है, वो भी डैमेज होता है एसिड के द्वारा और ये धीरे धीरे एसिड के द्वारा उसमें फर्मेंटेशन पैदा होता है। जो स्टार्च होता है उसका ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद में वहाँ फर्मेंटेशन शुरू होता है। तो फर्मेंटेशन में स्टार्च और शुगर दोनों जो वहाँ मौजूद होता है उसका फर्मेंटेशन होगा और धीरे धीरे दांतों में केरीज सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सो द एसिड विच अफेक्ट द प्राइमरी डिकैल्सिफिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्चेज एंड शुगर lodged in the retaining center of the teeth. Role of carbohydrates. The carcinogenicity of dietary carbohydrate varies with frequency of ingestion, physical form, other food constituents. These three unites and make a cause for the caries of the tooth. Role of microorganism and dental plaque. केरीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डेंटल प्लग जो है उसका क्या रोल है? सो अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी have helped to clarify the role of microorganism in the etiological theory of dental caries. Most commonly, Lactobacillus, Streptobacillus mutans and
एक्टिनोमाइसिस स्पीसीज आर एसोसिएटेड विथ डेंटल कैरीज। इसके पहले हमने देखा केमिको पैरासिटिक थ्योरी, केमिकल और पैरासाइट दोनों का अटैक होता है। सो रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डेंटल प्लग, ये दोनों कैसे डेंटल प्लग बनाते हैं और उसके बाद में कैरीज को डेवलप करते हैं, शुरुआत करते हैं। सो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेंबर्स आर लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एंड एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस इज मेंबर ऑफ फंगस and lactobacillus and streptococcus mutans is member of bacteriology. So bacteriology and parasitology, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट, सूक्ष्म जीवाणु और परजीवी, ये दोनों मिलकर के डेंटल कैरीज की शुरुआत करते हैं, इसमें मदद करते हैं। रोल ऑफ एसिड्स, the enzymatic breakdown of carbohydrates, that is sugar, results in the formation of acids, chiefly lactic acid. When breakdown of carbohydrate takes place, lactic acid is formed. So localization of acids in dental plaque serve as a major role in dental caries. So this lactic acid का लोकलाइजेशन होता है डेंटल प्लेक में, उसके बाद ये जो है डेंटल कैरीज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस एंजाइम इज इक्वल टू, और कार्बोहाइड्रेट्स और एंजाइम मिलकर के एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज लैक्टिक एसिड। The proteolytic theory means breakdown of protein. Another theory was proposed which claims that the organic portion of the tooth is attacked first with lytic enzyme. दांत का जो ऑर्गेनिक पोर्शन है उस पर लाइटिक एंजाइम का आक्रमण होता है, आतंक होता है। उसके बाद दिस लीव्स द इनऑर्गेनिक पोर्शन विदाउट ए मैट्रिक्स सपोर्ट, कॉजिंग इट टू बी वाश्ड अवे, क्रिएटिंग कैविटीज। उस अटैक के बाद में ऑर्गेनिक पोर्शन जो है विदाउट मैट्रिक्स सपोर्ट, जो इसमें मैट्रिक्स का सपोर्ट नहीं होता है, इट टू बी वाश्ड अवे क्रिएटिंग कैविटीज, वो धुल जाएगा, बाहर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और कैविटी का निर्माण हो जाएगा। थर्ड थ्योरी इज द प्रोटियोलाइसिस चिलेशन थ्योरी और चार्ज थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द बैक्टीरियल अटैक ऑन द इनामेल इनिशिएटेड बाय केराटिनोलाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन ब्रेकडाउन ऑफ protein and other organic components of enamel, chiefly keratin. This results in the formation of substance which may form soluble chelates with mineralized component of tooth and thereby decalcify enamel at a natural or even alkaline pH. This theory states that initial attack of dental caries is on organic and inorganic portion of enamel simultaneously. So the theory proteolysis chelation theory explain or state initial attack of dental caries is on organic and inorganic portion of enamel simultaneously. मीन्स ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोर्शन जो इनामेल के है पहले वो डैमेज होते हैं, उसके बाद में कैविटी का फॉर्मेशन होता है। ईच ऑफ दीज थ्योरीज फेल्स टू एक्सप्लेन ऑल रेमिफिकेशन ऑफ द डिजीज, बट ऑल थ्री एग्री ऑन द फॉलोइंग। ये
3 अलग अलग थ्योरी है, सब अपने अपने अनुसार से काम करते हैं, डेंटल कैरीज को डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक कॉमन जो थ्योरी है डेंटल कैरीज के लिए, दैट इज होस्ट, फ्लोरा एंड सबस्ट्रेट। सो द 4 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द कैरीज प्रोसेस, ये 4 कारण जो है, 4 कारक जो है वो डेंटल कैरीज को प्रोड्यूस करते हैं, होने में मदद करते हैं। टाइम, डाइट, होस्ट, बैक्टीरियल फ्लोरा। समय, भोजन, होस्ट एंड बैक्टीरियल फ्लोरा। होस्ट का इम्यूनिटी कैसा है, उसका हाइजीन मेंटेनेंस कैसा है, कितना समय लगता है, वह कैसा भोजन करता है, और बैक्टीरियल फ्लोरा किस बैक्टीरिया के प्रति वो सेंसिटिव है। ये 4 फैक्टर मिल करके डेंटल कैरीज को बनाते हैं, डेवलप करते हैं। होस्ट, इट encompasses tooth. Host means tooth. So composition, location, morphological characteristics, age, muscular activity, habits, group susceptibility and environment. These all included in topic host. These are the factor of host which affects the immune systems. Flora consists of microorganisms which are brought in the contact of the tooth via plaque. Microorganisms mainly associated are Streptococci, Lactobacillus actinomyces. Microorganisms are Streptococci, Lactobacillus actinomyces. Substrate or diet. Third factor in initiation and progression of caries is physical and chemical characteristics of diet determine the relative caries activity. Physical characteristics of diet: solid, fibrous food. Chemical characteristics: monosaccharides and disaccharides more detrimental the polysaccharides. Source: most detrimental, followed by fructose, lactose, galactose and glucose. Vitamins A, B complex, C, D. इन सबों का डेंटल कैरीज में रोल है। अगर नॉर्मल से कम होंगे तो कैरीज होगा, अगर प्रॉपर है तब ये कैरीज होने से बचाएंगे, प्रिवेंट करेंगे। सलाइवा प्राइमरी मीन्स टू exert control over the oral flora. Normal oral flora beneficial to the host. Function of saliva which maintain normal oral flora and tooth surface integrity. Bacterial clearance, direct antibacterial activity, buffering capacity and remineralization. So bacterial clearance, direct antibacterial activity, buffering capacity, remineralization, these 4 work or function maintained by the saliva and it prevents the growth of the bacterial flora inside buccal cavity or oral cavity. Dr. G.V. Black's classification for dental caries, he divides dental caries in different class. So this is appearance of class 1 in which caries starts. In class 2, caries starts in progress in black appearance, or in color you see central red portions. In 3, area of caries is starts in diagram you see a root of the upper jaw teeth
is look like caries or destructed. In group 4, terminal part of teeth is gradually loses minerals. In group 5, base of the teeth shows the cavity in black indications. In group 6, you see central caries, single, double or multiple. Crown of the tooth is decay and cavity formation starts. Clinical classification of dental caries. According to the location on individual tooth, pit and fissure caries, smooth surface caries, root caries or senile caries. So this is the figure of pit and fissure caries. Pit and fissure. Pit is the central part of the crown and fissure is the longitudinal or horizontal depressed area of the crown. You see in this diagram pit and fissure caries. In second diagram, a smooth surface means the surroundings, outer layer of the tooth become necrosed. Root caries. You see root of the teeth associated with neck region of the teeth becomes caried. According to the rapidity of the process, acute and chronic caries. Acute caries generally occurs in children and chronic caries generally present in the adult. According to whether the lesion is a new one attacking a previously intact surface or whether it is occurring around the margin of a restoration, primary caries, secondary or recurrent caries. Primary and secondary caries, you see in this diagram incipient caries and recurrent caries. According to the pathway of dental caries, forward caries, backward caries. According to the number of the tooth surface involved, simple caries, compound caries and complex caries. Residual caries, occult caries and arrested caries. This is the diagram of residual caries. According to whether the lesion is a new one attacking a previously intact surface or whether it is occurring around the margin of a restoration, primary caries, secondary caries. Pathology of caries. Microorganisms, mainly Staphylococcus mutans and Lactobacilli, present in plaque, sucrose or other substrate, produce acid or help in acid production, mainly lactic acid. Acid from plaque overcome buffering capacity of salivary bicarbonate that reduce the pH of the saliva. When pH becomes lower 5.5 critical pH and remains at tooth surface for 20 to 50 minutes, tooth mineral act as buffer and losses
calcium and phosphate ion into plaque. This buffering capacity maintain local pH 5.0. At pH 5.0, surface remains intact. Subsurface mineral is lost. Initial carious lesion. Incipient lesion may be reversed by remineralization. When subsurface demineralization becomes extensive, tooth surface collapse and cavities form. So this is the pathology of the dental caries or cavity formation. Diagnosis of caries. In case taking or for diagnosis of caries, patient history, visual examination or local examination, explorers, radiograph, dental floss, separation of teeth, ammoniated silver nitrate, caries detecting solution or dye, digital fiber optic transillumination, white light endoscopy, endoscopically filtered fluorescence, electroconductivity measurements, quantitative laser fluorescence, direct digital radiology, digital radiographs, zero radiography, caries detection using laser fluorescence, optical coherence tomography, CO2 laser, magnetic resonance microimaging or MRM. These are the tools which help the diagnosis of the dental caries or cavity. प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज, दंत क्षय या कैरीज को हम कैसे बचा सकते हैं? इंक्रीजिंग द रेसिस्टेंस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर टू डीमिनरलाइज. डीमिनरलाइज मिनरल का जो क्षय होता है उसे दांत का जो रेसिस्टेंस है प्रॉपर डाइट के द्वारा हम इसे कम कर सकते हैं. मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट, अपने जो खाना है भोजन है उसमें बदलाव करके, चेंज करके, और प्लेक कंट्रोल, हम प्लक जो है उसको हम होने न दे. इंसिपिएंट इनामेल लीजन, बाइटविंग रेडियोग्राफ्स इंडिकेटेड seal defective pit and fissure as indicated 3 months evaluation, oral flora, MS count, progression of white spot, presence of cavitation, possible cavitated lesions or active caries, arrested caries, no active new cavitation, treatment is elective. For aesthetics, restore defects 1 year clinical examination or observation. After that, if we take homeopathic treatment, different mode of treatment available in market. So if we use homeopathic treatment, in homeopathy medicine used for dental caries according to site, that is crown, root, neck or mix. Medicines is creosote, mercurius, mesaerium, plantago, thuja, natrum sulph, iris versicollis. But other or medicine indicated according to sign, symptoms or history of the patient or cause of the disease. Plantago measures medicine used in homeopathy external as well as internal. Externally for the relief of the tooth and mouthwash, or used as gargle in ratio of 1:9. So this act as antiseptic, or better action, we mix this plantago with the calendula and creosote in equal proportion
in distilled water and prepared mouthwash, which helpful for maintaining the oral hygiene. Thank you. You like, subscribe and share this video. Thank you.